नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह वाघेला है। मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में मेरा स्टड फार्म है जिसका नाम है अलंकार स्टड फार्म। मेरे पास छोटे बड़े सब मिलाकर 14 हॉर्सेस है और उसमें काठियावाड़ी ब्रीड के भी है, मारवाड़ी ब्रीड के भी है और एक पौनी भी है। तो घोड़ों का शौक़ मुझे बचपन से ही था। अहमदाबाद में एक जगह है नल सरोवर, तो वहाँ घूमने जाते तो वहाँ पर हॉर्स राइडिंग पहले करते थे। 2013 से माउंटेड पुलिस का जो क्लब है जिसको घोड़ा कैंप बोलते हैं, अहमदाबाद में मेघानी नगर एरिया में है, तो मैंने वहाँ पर अपनी हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली। लगभग मैंने 5.5 साल कंटिन्यूस उधर हॉर्स राइडिंग की है। तो जैसे धीरे धीरे हम माउंटेड पुलिस में सीखे, फिर हमको रात दिन घोड़े ही दिमाग में आते थे। तो यार दोस्त से हम मिलते जुलते हैं कि भाई चलो कहीं पे घोड़े का फार्म है तो घोड़े देखने के लिए जाएंगे। तो एक राइडिंग का अलग ही अनुभव होता है। वो आप जैसे खुद घोड़े के ऊपर बैठ कर राइड करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और ये घोड़े का शौक़ कैसा है, एक नशे जैसा है, तो ये पूरी ज़िंदगी नहीं छूटता, ऐसा बोलते हैं घोड़े के लाइन में सब। तो फिर धीरे धीरे अम्बोड में एक शो उस टाइम पे हुआ था। जैसे मैंने 2013 में ज्वाइन किया था, उसी टाइम पे अम्बोड में ही था, पर उस टाइम पे बहुत दूर लगता था कि अम्बोड इतना दूर है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। फिर अगले साल वहीं पर शो हुआ तो मैंने वो शो अटेंड किया था, मतलब देखने के लिए गया था मैं। तो वहाँ पर पता चला कि इतने सारे घोड़े आते हैं अम्बोड शो में। यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, सब जगह से घोड़े आए हुए थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे जैसे घूमते गए मार्केट में या फिर अलग अलग फार्म्स में आप अनुभव हुआ। हर एक अलग अलग घोड़े का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे राइडिंग तो हम करते ही थे, तो राइडिंग में ज़्यादातर थॉरोब्रीड हॉर्सेस आते हैं और ये देसी घोड़े बोलते हैं, इंडिजिनस हॉर्सेस बोलते हैं, जो मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है, सिंधी है। वैसे इंडिया के ऐसे 7 ब्रीड है इंडिजिनस ब्रीड, जो अपनी इंडिया की स्वदेशी ब्रीड बोलते हैं। उनमें से मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी का ज़्यादा प्रचलन है। ये अभी मेरा फार्म 2 साल अभी जस्ट होंगे, अभी भी काम चालू है इधर। अभी अलंकार स्टड फार्म नाम रखने के पीछे कुछ ज़्यादा उतना गणित नहीं है, पर मेरी तोरल नाम की घोड़ी है। अभी जितने 14 हॉर्सेस है उसमें सबसे पुरानी घोड़ी तोरल है और उसका मेरे वहाँ पहला बच्चा अलंकार नाम का था। उस टाइम पे ये फार्म बनाने का नहीं सोचा था मैंने, तो जब फार्म बनाने का सोचा तो उसका नाम बच्चे के नाम के ऊपर से रखा था मैंने। जो आप रूटीन पूछ रहे हो, तो अभी 10 से 11 बजे के बीच में मैं फार्म पे आता हूँ। एक बार चक्कर लगाता हूँ, सब घोड़ों के स्टेबल्स में नज़र लगाता हूँ। जो केयर टेकर्स है हमारे, उनसे बातचीत कर लेता हूँ कि भाई कुछ ज़रूरत है कि नहीं है। ज़्यादातर जो घोड़े खरीदे उसमें से मेजॉरिटी राइडिंग के लिए ट्रेंड घोड़े थे और अभी मेरे घोड़े दिग्गज नाम का मेरे पास मारवाड़ी स्टेलियन है, उसको जंपिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस अभी के टाइम कर रहे हैं ज़्यादा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव पाल है। मेरा बॉर्न रतलाम मध्य प्रदेश में हुआ है
रिसेंटली अभी मैं अहमदाबाद गुजरात में हूँ। मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो नागपुर रहा है। उसके बाद मेरा पोस्टिंग अहमदाबाद गुजरात में हो गया है। मैं एक नेशनल एथलीट हूँ, इक्वेस्ट्रियन में शो जंपर राइडर हूँ मैं। जब मैं अहमदाबाद आया तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे गेम से जुड़ने लगा। अभी मैं रिसेंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी, विजय भारत स्पोर्ट्स एकेडमी जिसका नाम है। मैं इंडियन आर्मी के एक्स आर्मी ऑफिसर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिस्पेक्टेड फूल सिंह सर एंड राजन प्रशांत सर। और मेरे जो गाइडेंस कोच है वो अनिरुद्ध सिंह वाघेला सर है। और एक महासागर नाम का एक कोल्ट है, तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग अभी बाकी है, राइडिंग की बाकी है। ग्राउंड वर्क वगैरह थोड़ा बहुत उसका बेसिक हुआ है और राइडिंग में उसको चालू करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। कोई भी घोड़ा हो, आपका है या आपका नहीं भी है, तो घोड़े के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। घोड़ा बहुत सेंसिटिव एनिमल है, हार्ट बीट भी उसको दूर से सेंस कर लेता है। तो घोड़े के ऊपर भी आप बैठते हो तो आप डर रहे हो तो घोड़े को पता चल जाता है। घोड़ों के प्रति लगाव होना चाहिए, क्योंकि आखिर में देखो आपको इंटरेस्ट होगा, कोई केयर टेकर है या चलो समझ लो मेरा अभी फार्म है, तो आज तक मैंने कोई घोड़ा ऐसा सोच के नहीं खरीदा कि मैं कल इसको बेच के पैसा कमा लूँगा। पर अभी मेरे पास, मैं ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरे जितने स्टेबल्स है उससे ज़्यादा हॉर्सेस है। और घोड़े को बच्चा आता है तो बच्चे को 4 महीने 5 महीने के बाद उसकी माँ से अलग करना पड़ता है, तो उसको नया स्टेबल्स चाहिए, तो या फिर माँ को सेल करना पड़ता है या बच्चे को। तो ये एक हार्ड डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो वैसे फैमिली, वैसे फोर फादर्स में सब जगह घोड़ों का शौक़ तो रहा ही है। वैसे हमारे वैसे राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो हमारे फोर फादर्स में सब ने घोड़ों की पीठ के ऊपर ही सब जंग लड़ी है और जीती है, तो घोड़ों का तो बहुत योगदान रहा है। तो वो मेमोरी आपको बताऊं तो एक पिस्तौल नाम की घोड़ी थी मेरी। तो मेरा ऐसा ड्रीम था, जब मेरे पास पैसा, समय और जगह, उसकी व्यवस्था होगी सब, तब मैं ये ऐसी घोड़ी खरीदूंगा। तो मुझे सामने से वो फ्रेंड का जिसके पास पिस्तौल थी उनका, तो उन्होंने सामने से मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि भाई ये घोड़ी के लिए कोई अच्छा घर हो तो आप बताओ। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे ही पसंद है, तो बोला वो सबसे बेटर है हमारे लिए। तो पिस्तौल का मेरे जीवन में आना मेरे लिए सबसे मेमोरेबल वो रहा था। और खाने पीने का भी एक टाइम टेबल होता है, तो ज़्यादातर घोड़ों की प्रॉब्लम्स सीजनल कोई होती है, और अपना डाइट चेंज करने से पेट की जो एक प्रॉब्लम है, कॉलिक बोलते हैं, उसमें घोड़ा मर भी जाता है, टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसके प्रिवेंशन में एक अच्छी डाइट देना और मेडिकल का कुछ सामग्री अपने पास रखना, और अपना स्टाफ में से एक स्टाफ ऐसा रखना कि जिसको मेडिकल का नॉलेज हो। तो अभी आगे के 5 साल में मेरा तो टारगेट ये है कि ज़्यादातर अच्छी जगह पर ये काठियावाड़ी घोड़े के बारे में नॉलेज थोड़ा बढ़ाऊँ, और मैं खुद अपने वहाँ पर हॉर्स के ऊपर उसको राइडिंग के लिए ट्रेन करूँ। तो ये पोएम सब हॉर्स लवर्स को डेडिकेट करता हूँ कि एक यही तो घोड़ा है जिसने हम सबको जोड़ा है, एक यही तो घोड़ा है जिसने हम सबको जोड़ा है, हमारे अश्वों की वजह से तो हमारा सीना चौड़ा है, ऋण इसका कहाँ हम पर थोड़ा है, हमने ही अपने फ़ायदे के लिए इनके रहन सहन को मोड़ा है, हमने ही अपने फ़ायदे के लिए इनके रहन सहन को मोड़ा है, क्योंकि सपने ज़्यादा और टाइम हमारे पास थोड़ा है, बजट भले ही हो किसी का ज़्यादा या किसी का थोड़ा है, बजट भले ही किसी का ज़्यादा या किसी का थोड़ा है, लेना सबको अपनी पसंद का घोड़ा है, और मिल भी जाता है उसको वैसा जो अपने सपनों के पीछे दौड़ा है, और मिल भी जाता है उसको वैसा जो अपने सपनों के पीछे दौड़ा है, एक यही तो घोड़ा है जिसने हम सबको जोड़ा है, ऋण इसका कहाँ हम पे थोड़ा है, एक यही घोड़ा है जिसने हम सबको जोड़ा है।